हेलो बच्चा सब, देखिए सेट 2 दिया जा रहा है। ये दूसरा चैप्टर का है। 2026 के लिए बिहार विद्यालय सेवा बोर्ड के लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन संभावित प्रश्न दिया जा रहा है। सभी बच्चे पढ़ें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है मोलरिटी और मोललिटी। मोलरता एवं मोललता को परिभाषित करें। देखिए मोलरता क्या है? 1000 ml विलियन या 1 लीटर विलियन में उपस्थित घुल के ग्राम अणुओं की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई मोल पर लीटर होता है। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको स्मॉल a द्वारा सूचित करते हैं, इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल m से और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v से। शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल M बराबर a इंटू 1000 बाय स्मॉल m इंटू v। ये मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है। मोललता किसे कहते? देखिए अंतर भी है, वो होता है लीटर में, होता है ग्राम में। मोललता का परिभाषा 1000 ग्राम विलायक या 1 kg विलायक में उपस्थित घुल के ग्राम अणुओं की संख्या को ही मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसकी इकाई मोल पर kg होता है। मोललता ज्ञात करने का सूत्र है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। इसको भी स्मॉल a से सूचित किया जाता है। मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल M से, वेट ऑफ सॉल्वेंट इसको स्मॉल b से। इसलिए स्मॉल m बराबर a इंटू 1000 बाय m इंटू b। मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करें। एकदम संभावित क्वेश्चन है। मोलरता को सूचित किया जाता है कैपिटल M से, मोललता को सूचित किया जाता है स्मॉल m से। इसकी इकाई होता है मोल पर लीटर, इसकी इकाई होता है मोल पर kg। मोलरता में 1000 ml विलियन का उपयोग किया जाता है। इसमें 1000 ग्राम विलायक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल प्रभाज या मोल अंश। इंग्लिश टर्म होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को परिभाषित करें। परिभाषा सुनिए बाबू। किसी भी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोल की संख्या एवं विलयन के मोल की संख्या के अनुपात को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे x द्वारा सूचित किया जाता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n बाय n जोड़ n। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N बाय n जोड़ n। राउल्ट लॉ 2 नंबर के लिए यह भी संभावित प्रश्न है। राउल्ट लॉ किसे कहते हैं? किसी भी विलयन का वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन सॉल्यूट विलय के मोल अंश का बराबर होता है। वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन को दर्शाते हैं P माइनस PS बाय P और सॉल्यूट के मोल अंश को लिखते हैं स्मॉल n बाय n जोड़ n। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऑस्मोसिस परासरण एवं परिसारक दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को परिभाषित करें। ऑस्मोसिस क्या है? जब निम्न सांद्रता का विलयन अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करता है तो इस क्रिया को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। फिगर बना देंगे। ये लोअर सांद्रता का है, ये हायर सांद्रता का है। ऑस्मोसिस की क्रिया हमेशा लोअर सांद्रता से हायर सांद्रता की ओर होता है। ये बीच में अर्धपारगम झिल्ली होता है, तो लोअर से हायर की ओर जाकर इस क्रिया को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है?
जब विलायक के प्रवाह को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा विलियन में जाने से रोका जाता है तो विलियन पर लगा अतिरिक्त दाब को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे पी या प द्वारा सूचित किया जाता है। फिगर बना देंगे। अर्धपारगम झिल्ली क्या है? इसे तैयार करने की अभिक्रिया को लिखें। अर्धपारगम झिल्ली क्या है? वैसा झिल्ली मेम्ब्रेन जिससे केवल विलायक का अणु आर पार होता है तो इसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। इसे एसपीएम द्वारा सूचित किया जाता है। एसपीएम को तैयार करने की अभिक्रिया को नीचे दिया गया है। कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट प्रोडक्ट क्या होगा? Cu2FeCN का होल 6। यही है एसपीएम, इसका रासायनिक नाम है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम सल्फेट बाहर। विसरण क्या है? डिफ्यूजन क्या है? देखिए, डिफ्यूजन की क्रिया गैस पदार्थ में होता है। जब निम्न घनत्व वाला गैस उच्च घनत्व वाला गैस के साथ मिलता है तो इस क्रिया को ही विसरण कहते हैं। ऑस्मोसिस एवं विसरण में अंतर स्पष्ट करें। एकदम क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। देखिए, ऑस्मोसिस प्रासरण की क्रिया यह केवल द्रव पदार्थ में होता है। विसरण यह क्रिया केवल गैस पदार्थ में होता है। प्रासरण यह निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। यह निम्न घनत्व से उच्च घनत्व वाले गैस की ओर होता है। यह अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में होता है। यह अर्धपारगम झिल्ली की अनुपस्थिति में होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है असामान्य एबनॉर्मल मोलर मास को परिभाषित करें। वैसा द्रव्यमान जो सामान्य द्रव्यमान की अपेक्षा कम या अधिक होता है। वैसा द्रव्यमान जो सामान्य द्रव्यमान की अपेक्षा कम या अधिक होता है इसे ही एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। प्रतिलोम परासरण क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? जब परासरण की क्रिया में परासरण दाब से अधिक दाब जब परासरण की क्रिया में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो परासरण की दिशा को परिवर्तित कर देता है। यह परिघटना को ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। चित्र बना देंगे। यह देखिए सॉल्यूशन है, यह देखिए सॉल्वेंट है। हमेशा क्या है, लोअर वाला हायर में जाता है। यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन का दाब अधिक बढ़ा देंगे तो सॉल्यूशन में जो विलायक है सॉल्वेंट में चले जाएगा। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। हेनरी लॉ क्या है? 2 नंबर में पूछा जाता है किसी भी विलयन का दाब मोल अंश का समानुपाती होता है। दाब को सूचित किया गया P के द्वारा, मोल अंश को X के द्वारा। P समानुपाती X बढ़ेगा दाब भी बढ़ेगा, X घटेगा तो दाब भी घटेगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो KH लिए। KH को ही कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, जहाँ KH इज हेनरी कांस्टेंट, P इज प्रेशर, X इज मोल फ्रैक्शन। आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को परिभाषित करें। वैसा विलयन जो अलग अलग सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन करता है इसे ही आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन का जो मिश्रण है यह आदर्श विलयन का उदाहरण है। अनादर्श विलयन वैसा विलयन जो अलग अलग सांद्रता पर राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता है इसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो विलयन है या मिश्रण है यह नॉन आइडियल सॉल्यूशन का उदाहरण है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है? परिभाषित करें। वैसा द्रव जिन्हें एक विशेष अनुपात में परस्पर मिश्रित कर देने पर विलयन की रचना
द्रव एवं वाष्प दोनों में एक समान हो रहता है तो इसे ही एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। जैसे इथेनॉल 95%, जल इसमें 5%, इथेनॉल 95, जल 5, यह जो मिश्रण देखते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण है। दूसरा उदाहरण HCl 22.2% एवं जल 77.8%, यह भी एजियोट्रॉपिक मिश्रण का उदाहरण है। जय हिंद, जय बच्चे। देखिए ये जो है यूनिट 2 का सॉल्यूशन का दिया जा रहा है, एकदम संभावित प्रश्न है। सभी बच्चे पढ़ेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।